जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज आकाश में आप सभी का स्वागत है फिर से एक होली पर बहुत सारे प्रभावशाली उपायों को लेकर। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे पति पत्नी में, रिश्तों में आई हुई खटास को दूर कैसे किया जाए। होली के दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। देखिए, छोटे छोटे टोटके ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। होली के दिन खास किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि होली और ग्रहण जब एक साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तब वो समय अपने आप में और भी बलवान होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो उपाय इस समय कर लिए जाएं तो ये उपाय असर करते ही करते हैं, अपना असर छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो इतने प्रभावशाली समय में प्रभावशाली उपाय अगर कर लिए जाएं तो भाई लाइफ वाकई में स्मूथ हो जाएगी, रिश्तों में खटास दूर हो जाएगी। आज की ये विशेष वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके भाई रिश्तों में खटास आ चुकी है, पति पत्नी में हो या रिलेशनशिप में हो, किसी भी प्रकार से। तो बिना समय गवाए कुछ ऐसे उपाय की हम बात करेंगे जो आपके जीवन में मधुरता लाएंगे, आपके घर में क्लेश क्लेश को दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंगों की होली। तो रंगों की होली पर भी बात की जाएगी और होलिका दहन में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बात की जाएगी। रंगों की होली खेलने के लिए गुलाल का उपयोग होता है। गुलाल जो कि कलरफुल रंगों का ये त्यौहार जीवन में रंग बिखेर देता है और सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये रंग हमेशा बने रहें, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन कभी भी फीका ना रहे। तो इन रंगों को हमेशा इसी तरह से बनाए रखने के लिए आज के उपायों में सबसे पहले उपाय की हम बात करें तो होली के दिन एक एक मुट्ठी पति पत्नी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ये कर सकते हैं जो रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं या जो भी इस उपाय को, देखिए ये उपाय एक साथ होगा, एक साथ किया जाएगा। तो जो भी पार्टनर एक साथ हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें 2 मुट्ठी, एक मुट्ठी मेल और एक मुट्ठी फीमेल, दोनों को एक एक मुट्ठी गुलाल डालना है और इस लाल कपड़े को, पोटली को बांध देना है। बांध कर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, जल प्रवाह कर देना है इसे। और इस जल प्रवाह के साथ साथ आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा तनाव, आपकी सारी जितनी भी क्लेश क्लेश की स्थिति है वो सारी इस गुलाल के साथ पानी में बह जाएगी। ऐसा मन में भाव करते हुए आपको इसे जल प्रवाह करना है। केवल एक ही बार इस उपाय को करना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन से सारे क्लेश क्लेश दूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सटीक उपाय है। इसे सिर्फ एक बार करना है होली के दिन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे उपाय की हम बात करें, गुलाबी रंग का आपको गुलाल लेना है और पति पत्नी दोनों को ही भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती को लगाना है, उनके चरणों में लगाना है, चरणों में उनके चढ़ाएं, जितना हो सके उतना गुलाल उन पर चढ़ाएं और उसी गुलाल से एक दूसरे को तिलक करें और फिर इसके बाद इसी गुलाल से एक दूसरे को लगाएं। अपने घर परिवार में आप उस गुलाल से आप खेलना शुरू करें। देखिए घर में कैसे परिवार में सामंजस्य बना रहता है, कैसे प्रेम प्यार बनता है और साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता आती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर ये उपाय करते हैं तो उनमें भी प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा होली के ही दिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको गाय कहीं दिख जाए, काला कुत्ता कहीं अगर दिख जाए, देखिए काला कुत्ता तो बहुत मुश्किल है कि आप उसके चरणों में आप चढ़ाएं या आप दूर से ही काले कुत्ते पर गुलाल ज़रूर फेंकें। ऐसा करने से क्या होगा, गाय के चरणों में आप गुलाल चढ़ा दें और उनका आशीर्वाद
प्राप्त करें। ध्यान रखें, क्योंकि जानवरों को जब भी हाथ लगाया जाए तो वो डरते हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक ये कार्य कीजिएगा। गाय में हमारी गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार, तो गौ माँ को अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं, चरणों में चढ़ाते हैं, तो अथाह उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी में संबंध अच्छे होते हैं। काले कुत्ते को अगर आप गुलाल चढ़ाते हैं तो भाई काला कुत्ता भैरव जी की सवारी है और भैरव जी जैसा साहस आपको मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके श्वान, उनकी सवारी को गुलाल का तिलक लगाएं, उनके चरणों में चढ़ाएं। इसके अलावा अन्य और एक उपाय की बात करें तो होली के ही दिन, जिस दिन रंगों की होली होती है, उस दिन आपको सुबह जब आप होली खेलने जाएं उससे पहले आपको ये काम करना है। पीपल के पेड़ के पास जाना है। होली के दिन पति पत्नी दोनों को ही, ये उपाय भी उन्हीं के लिए हैं जिनके बीच आपस में बनती नहीं है या बात बात पे झगड़ा हो जाता है, किसी भी बात पे बहस हो जाती है या एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ऐसे में क्या करना है, आप एक हरे रंग का वस्त्र ले लीजिए। हरे रंग के वस्त्र में हरा ही गुलाल आपको लेना है। हरा गुलाल लें और इसमें आप एक कपूर की टिक्की रख दीजिए। ठीक, अब आपको इस पोटली को बांध करके पीपल के पेड़ पर बांध देना है। ऐसा करने से भी सामंजस्य बनता है, आपस में कंपैटिबिलिटी बनती है। दोनों पति पत्नी एक साथ ये करें तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है। तो अब जिस उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, ये उपाय खास उनके लिए हैं जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं या सब कुछ होने के बाद भी रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं। क्या करना है उनको, और साथ ही ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तलाक तक की भी नौबत आई हुई है। तो ऐसी स्थिति को भी दूर करने के लिए ये उपाय किया जा सकता है। क्या करना है, राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाना है, गुलाल लेना है आपको और दोनों ही पति पत्नी को या युवक युवती को, अगर आप में से एक व्यक्ति जो, अगर आप में से जिनका रिश्ता ना हो रहा हो, अगर इस उपाय को युवती करना चाहे तो युवती जा करके राधा कृष्ण जी के चरणों में गुलाल चढ़ाएं। गुलाल चढ़ा करके प्रार्थना करें कि हे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, केवल आपने राधा कृष्ण बोलना है, ठीक है। हे राधा कृष्ण 108 बार सामने उनके राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। इसी तरह से युवक युवती दोनों में से ही जिनका भी विवाह में अड़चन आ रही है वो इस उपाय को आराम से कर सकते हैं, और जिनके जीवन में, जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही उपाय करना है। गुलाल लेकर जाना है, राधा कृष्ण के चरणों में चढ़ाना है और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 108 बार बोल करके अपनी मनोकामना बोलनी है और चुपचाप वहाँ से तिलक को अपने माथे पर लगाकर घर चले आना है। एक अन्य उपाय की हम बात करें तो होली के ही दिन पति पत्नी दोनों ही मिलकर अशोक के 2 पत्ते ले आएं। अशोका के 2 पत्ते लाएं। दोनों पत्तों में से एक पत्ते पर पीले गुलाल से स्वास्तिक बनाएं और दूसरे पत्ते पर, अगर ये कार्य पत्नी कर रही है तो पति का नाम लिखें और पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम लिखें। इस प्रकार से नाम लिख करके अपने इष्ट देवता के चरणों में, आपके इष्ट देवी हैं या देवता हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनके चरणों में चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। फिर इसके बाद होली के अगले दिन इन सारी सामग्री को उठाकर आपने जल प्रवाह कर देना है। आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष उपाय घर में नकारात्मकता,
घर में आपके कोई भी बाहर से आता है, घर में एकदम ऐसे नेगेटिविटी फैल जाती है कि आपको भी समझ में नहीं आती कि कोई आया और आपके घर में किला क्लेश होने लग गया। ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए और साथ ही साथ बाहर वालों की नज़र आपके रिश्तों पर पड़ जाती है, जिससे आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अपने इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए एक छोटा सा चौकोर काला कपड़ा लें। काले कपड़े के अंदर आपको गुलाल डालना है। गुलाल आपको गुलाबी रंग का ही डालना है। दोनों चीज़ों को आपने डाल दिया और इसे खुला ही आपने अपने बिस्तर के नीचे रखना है। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, आप अपने बेडरूम में ही इस उपाय को कर सकते हैं। तो जिनको भी ये समस्या आती है कि हाँ हमें नज़र लगी है या किसी दूसरे के कारण हमारे बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, किसी तीसरे के कारण, तो ऐसे में इसी तरह से काले कपड़े के ऊपर गुलाल डालकर आपने बिस्तर के नीचे रखना है और सुबह उठकर इस पोटली को बांधना है और बांधकर इसे होलिका दहन वाले दिन इस पोटली को ले जाकर चुपचाप होलिका दहन के बीच में डाल दें, जलती हुई होली में डाल दें। ये उपाय आपको होलिका दहन से एक रात पहले करना है। एक रात पहले करेंगे, अगले दिन बिस्तर पर तब तक उसे रखा रहने दीजिए बिस्तर के नीचे, और जब आप रात को होलिका दहन में जाएं उस समय पूजा आदि सब कुछ करने के बाद में अंत में इस पोटली को चुपचाप डाल दें। लेकिन ध्यान रखें कोई भी आपको ये कार्य करते हुए टोके नहीं, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आज की वाणी को हम देते हैं विराम। आपके जीवन में मधुरता बनी रहे, आपके परिवार में सुख सौभाग्य बना रहे, इस इच्छा के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर।